आप सभी को मेरा नमस्कार। तो आज जिस विषय में मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ वो है ट्रिमिंग प्रूनिंग, जिसे हम हिंदी में कटाई और छटाई कहते हैं। तो कई किसान पूछते हैं कि क्या शहतूत के पौधों में या पेड़ों में भी कटाई छटाई ज़रूरी है या इसे करना चाहिए। तो हाँ, शहतूत के पौधों में भी कटाई छटाई का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि शहतूत के पौधों में कटाई छटाई क्यों की जाती है और कब की जाती है, कैसे की जाती है। तो कटाई छटाई इसीलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कटाई छटाई करने से जो वृक्ष है उसमें काफ़ी मजबूती आ जाती है या नई जान आ जाती है, एनर्जी आ जाती है और जो इसका तना है वो भी काफ़ी हेल्दी हो जाता है। तो आपको पता है कि कई बार जो है तने के साथ काफ़ी छोटी छोटी टहनियाँ निकल जाती हैं, तो उन टहनियों को टाइमली हटा देना चाहिए ताकि जो आपका जो तना है वो हेल्दी रहे और इस तने के ऊपर जो आपकी पूरे चारों ओर ब्रांचेस निकलती है, टहनियाँ निकलती है, जिससे कि वो भी काफ़ी मजबूत हो जाती है, टहनियाँ भी काफ़ी अच्छी हो जाती है और पत्तियाँ जो है वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की निकलती है। तो रेशम कीट पालन में इसका बहुत ज़्यादा सहयोग रहता है। तो आगे मैं आपको बताऊंगी एक पौधे के माध्यम से कि आपको किस तरह से ट्रिमिंग प्रूनिंग करनी चाहिए और इसके आगे क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो कई बार किसान जो है वो सोचते हैं कि जितनी ज़्यादा शाखाएं रहेगी भी उतनी ज़्यादा ही हमें रेशम कीट पालन में पत्तियां मिलेगी। तो वो क्या करते हैं कि जो तने के साथ टहनियां हैं उन्हें भी वैसे ही चढ़ने देते हैं और जो किनारों पर टहनियां हैं उन्हें भी वैसे ही चढ़ने देते हैं और वो टहनियां जो है रेशम कीट पालन में किसी भी तरह उपयोग में नहीं आती और उनकी पत्तियों का कोई भी इस्तेमाल नहीं रहता। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो पौधों को भोजन है वो सूर्य के प्रकाश द्वारा और ज़मीन में जो है जड़ों द्वारा मिलता है। तो वो जो भोजन उसे मिल रहा है तो वो उन सारी शाखाओं में बँट जाता है, थोड़ा थोड़ा करके वो हर भाग में को मिलता है। तो हमारा मेन मकसद यही है कि हम उस खाने को वहाँ तक पहुँचाएँ जहाँ जहाँ से हमें पत्तियों का प्रयोग रेशम कीट पालन के लिए करना है। तो इसीलिए इन अवांछनीय जो टहनियाँ हैं, छोटी छोटी टहनियाँ हैं, किनारे की टहनियाँ हैं, ये बिल्कुल भी इसमें ना रहने दें। देखिए, तो मैं इस पौधे के माध्यम से आपको बताऊंगी। देखिए इसके साथ कितनी सारी तने के साथ देखिए कितनी सारी टहनियाँ निकल आई है और आप देख सकते हैं कि जो ये पौधा है वो पौधे का रूप मतलब नहीं लग रहा, वो एक झाड़ी नुमा पौधा लग रहा है। देखिए इसमें भी आप देख सकते हैं कितनी सारी टहनियाँ निकल आई है। तो मेन तने का भी इसमें कोई आइडिया नहीं है, इसीलिए जो ये तने के साथ लगी टहनियाँ इन्हें हटा देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप तने के साथ जो भी आपको ये टहनियाँ दिखती है, छोटी छोटी अवांछनीय टहनियाँ, तो आप इन्हें हटा दीजिए ताकि जो आपका वृक्ष है वो वृक्ष के रूप में लगे, ना कि झाड़ी नुमा रूप में। तो इस तरह से जो 5-5.5 फुट का तना है वहाँ तक आप इन टहनियों को बिल्कुल अच्छे से हटा दीजिए और उसके ऊपर जो टहनियाँ विकसित होती हैं उन्हें क्राउन कहते हैं। पहले तो आप ये देखिए इस तरह से तने के साथ जो भी है टहनियाँ वो सारी आप बिल्कुल अच्छे से हटा दीजिए, क्योंकि इसमें जो भी पत्तियाँ लगती है वो किसी भी तरह से रेशम कीट पालन में उपयोगी नहीं होती। क्योंकि कई बार जो है किसान सोचते हैं कि इसमें बहुत सारी टहनियाँ लगेगी तो पत्तियाँ भी बहुत ज़्यादा आएगी, पर ऐसा नहीं है। तो अगर आप इन टहनियों को हटा तो आप जो ये साइडों की तरफ भी टहनियाँ जा रही है, जो किनारों की तरफ टहनियाँ जा रही है, इन्हें भी हटा दीजिए। क्योंकि जो आपके पेड़ में जो भी टहनियाँ हैं उनका ग्रोथ जो है ऊपर की तरफ होना चाहिए, ना कि किनारों की तरफ। ये वाली तो ये तो मैंने आपको फार्म में एक पौधा दिखाया, बट आप जब भी खेतों में अपने कटाई छटाई करेंगे तो आप देखिए इस बात का ध्यान रखिए, जो आपका तना है वो आपका 5-5.5 फुट का और जो उसके ऊपर जो आपका टहनियों का क्राउन बनता है, जो टहनियाँ विकसित होती हैं उनका आप 3-3.5 फुट रख सकते हैं, ताकि आपको कल दिन रेशम कीट पालन में भी आसानी रहे, वहाँ तक हाथ भी पहुँच पाए और टहनियाँ भी नीचे की तरफ झुक सके। तो आइए अब हम जानते हैं कि इन शहतूत के वृक्षों की जो कटाई छटाई का समय क्या रहता है। तो जैसे कि अभी दिसंबर का महीना चल रहा है और आगे जो ये बसंत फसल है उस टाइम हमें पता है कि हमारे पास फरवरी के लास्ट या मार्च के फर्स्ट में हमारे पास जो कीड़ा है वो आता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कीड़ा आने से 75 से 80 दिन पहले हमें कटाई छटाई करनी चाहिए, ताकि इसमें अच्छे से जो है वृक्ष में जो है शाखाएँ विकसित हो जाएँ
और जो पत्तियां हैं वो भी उसमें अच्छे से पत्तियां भी परिपक्व हो जाए। तो इसके लिए 75 से 80 दिन का अंतराल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और साल में जो है हमें 2 बार इसकी कटाई छटाई अवश्य ही कर देनी चाहिए। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें कि जब भी आप इन शहतूत के पौधों की कटाई छटाई करें तो वो कीड़ा आने से 75 से 80 दिन पहले, मतलब 2 ढाई महीने पहले ही कर दे। जैसे कि अभी दिसंबर का महीना चल रहा है, तो आप 15 दिसंबर के बाद कभी भी इसकी कटाई छटाई कर सकते हैं। धन्यवाद। तो जो मैंने आपको समय बताया कटाई छटाई का, अगर आप उस समय कटाई छटाई करते हैं तो आपकी जो ये शाखाएं हैं वो या उनमें आने वाली पत्तियां भी अच्छे से विकसित हो जाती है, परिपक्व हो जाती हैं। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि समय समय पर कटाई छटाई करें, क्योंकि जो हमारा मेन मकसद है वो रेशम के कीड़ों को केवल भोजन खिलाना ही नहीं, उन्हें अच्छी गुणवत्ता वाला भोजन खिलाना है, जिससे कि वे अच्छा रेशम उत्पादित कर सकें और अच्छी क्वालिटी का कोकून बना सकें, ताकि आपको भी अच्छे दाम मिल सके। और रेशम के कीड़े जो हैं अगर वो जितने ज़्यादा हष्ट पुष्ट होंगे उतना ही वे अच्छा कोकून बनाएंगे। तो उसके लिए हमारा जो ये भोजन है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा और अच्छी क्वालिटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए कटाई छटाई आप साल में 2 बार अवश्य करें। धन्यवाद।